हेलो, कैसे हो आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वंस अगेन वेलकम बैक इन चिल विद केमिस्ट्री। मैं हूं विपिन वत्स और आज का जो टॉपिक है डाइपोल मोमेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 2। ओके, सो स्टार्ट करें गाइस। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग, राइट। सो टुडे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, लेक्चर पार्ट 2। और आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट, राइट। डाइपोल मोमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, कलर। और मेरा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डाइपोल मोमेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। सो बच्चे इसमें मैं स्टार्टिंग करूंगा बेसिक से 10 मिनट। आई थिंक डाइपोल मोमेंट का जो बेसिक्स होगा, जिन बच्चों को नहीं आता होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है, उन बच्चों के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। और जिनको आता होगा वो 10 मिनट का वीडियो क्या करोगे, स्किप करके देख लेना, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है फ्रॉम जीरो, ओके, जीरो से लेकर के जेई में कैसे क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में कैसे आते हैं, नेट्स में कैसे आता है, हर एक चीज यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। टेंशन तो नहीं हो रहा ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, टेंशन तो पालने का नहीं यार। क्या गन्ने का जूस पियो और कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, ओके। डाइपोल मोमेंट, ओके। सो बेसिकली देखो डाइपोल मोमेंट होता है क्या बच्चे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे होता क्या है, क्यू इंटू डी। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, कुछ नहीं होता, क्यू इंटू डी होता है। जहां पे क्यू तुम्हारा क्या होता है बताओ, चार्ज होता है, राइट। और डी तुम्हारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, है ना। दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी। और दोनों का जो प्रोडक्ट निकाल दोगे वही आएगा क्या, डाइपोल मोमेंट, ओके। सो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना, ओके। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, जस्ट कंपेरेटिवली स्टडी करना, उसका कंपेयर करना है, किसकी ज्यादा किसकी कम, विच ऑफ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट, किसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंपेरेटिवली यहाँ पे चेक करना है किसकी ज्यादा और किसकी कम। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, बात समझ में आ रहा है। तो क्यू यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज, एंड डी क्या हो गया, डिस्टेंस, और दोनों का प्रोडक्ट निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट। बच्चे जो डाइपोल मोमेंट है ना वो क्या मेजर करता है बताओ, मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है क्या, पोलरिटी, ठीक है ना, ऑफ द मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी को चेक करता है, ये भी कह सकते हो, समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यू नो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को भी मेजर करता है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन ए मॉलिक्यूल्स ये भी चेक कर लेता है या नहीं है, यू नो, ओके। और अगर मान लो यहाँ पे कि अगर कोई कंपाउंड यहाँ पे म्यू कैन नॉट बी जीरो, अगर जीरो नहीं है, मान लो इफ म्यू कैन नॉट बी जीरो मीन्स कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। तो वैसे कंडीशंस में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है क्या, पोलर होता है, बात समझ में आ रही है। और म्यू अगर यहाँ पे जीरो आता है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट से हम लोग ये भी फाइंड करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स पोलर होता है और कौन सा मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होता है। और जब मुझे ये पता चल जाता है कि पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, तो उसके कई सारे, विद द हेल्प ऑफ दिस, कई सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग उसका मेजर कर लेते हैं। लाइक अगर जैसे मुझे मालूम चल गया कि पोलर है और नॉन पोलर है, तो जो पोलर होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्या, नॉन पोलर सब्सटेंस, राइट। तो यहां से यहाँ पे चेक कर लोगे, ये सारा क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिशियल होता है। और एक बात यहाँ पे याद रखोगे कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, समझ में आ रही ना। और यू नो अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसको क्या कर सकते हो बताओ, कि सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। दो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको ऐड भी कर सकते हो, है ना, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट उसका देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो कोई मॉलिक्यूल्स में लेता हूं, यहाँ पे कंसीडर करता हूं। जैसे अगर यहाँ पे मैं HCl ले लिया, ओके, HCl, ठीक है। तो HCl में ये बॉन्ड कैसा बताओ, ये बॉन्ड कैसा, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और मुझे चेक करना कि पोलर है या नॉन पोलर है, बात समझ में आ रही ना। अब जरा यहाँ पे देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, होती है ना। तो इसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो बोलोगे यहाँ पे देखो दो पोल डेवलप हो गया, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। मतलब क्या, डाइपोल हो गया।
समझ में आ रहा है ना। और ये जो चार्ज डेवलप हो गया प्लस और माइनस जो है ना वही होता है तुम्हारा क्या, क्यू होता है, वही क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो क्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उतना ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, वहां पे उतना पॉजिटिव चार्ज होगी, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज समझ में आ गया। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे म्यू बच्चे निकालोगे, क्यू इंटू डी आप करोगे, समझ में आ रहा ना। तो क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा और डी के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा क्यू होगा, जितना ज्यादा डी होगा, उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर इन नेचर होगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लिया, एफ ले लिया। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव इवन क्लोरीन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन से क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो उतना ज्यादा माइनस चार्ज इस पे डेवलप होगा और हाइड्रोजन पे उतनी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। तो दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो तुमको दिखेगा कि जो क्यू की वैल्यू इस केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन की साइज वेरी स्मॉल होता है। फ्लोरीन की साइज क्लोरीन से यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे क्यू ज्यादा होगा इस केस में, बट डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट जो डाइपोल मोमेंट होता है ओवरऑल क्या करेंगे, क्यू इंटू डी करेंगे। क्यू इंटू डी करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा, उसके बेस पे हम लोग डिटरमाइन क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना। मान लो कि इस केस में डी ज्यादा है और इस केस में मान लो क्या, क्यू इंटू डी करोगे, यहाँ पे क्यू ज्यादा है लेकिन डी क्या छोटा है। ठीक है, अब दोनों केस में देखो क्यू इंटू डी करने के बाद किसमें वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है, उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। ओके, लेट यू लेटर टेल यू। अब देखो यहां पे दूसरा एग्जांपल्स मैं यहां पे ले लूं डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, एक बात यहां पे और मैं मेंशन कर दूं कि जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शंस होता है ना, वो कहां से होता है, कहां से होता है बताओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होता है। बात समझ में आ रही है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ दिखाओगे, ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब जैसे मैंने HCl कंसीडर किया ना, अब यहाँ पे देखो इसका डाइपोल मोमेंट पोलरिटी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, पोलरिटी है, तो हम लोग इस केस में कहेंगे कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, कैन नॉट बी जीरो। मतलब ये जो HCl मॉलिक्यूल्स हो गया बच्चे, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। कितनी होती है वो एक्सपेरिमेंटल है ना, हमें उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि यस दिस मॉलिक्यूल्स हैव सम डेफिनेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हो गया, म्यू कैन नॉट बी जीरो। तो अगर म्यू कैन नॉट बी जीरो तो ये जो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलर इन नेचर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। HF वाले केस में अगर करोगे, HF वाले केस में भी अगर हम लोग कर देंगे क्या सिमिलर वैसे हो जाएगा ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा और बोलेंगे अगेन दिस इज म्यू कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, और अगेन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ये पोलर इन नेचर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, जरा कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, मिटा दूं। समझ में आ रहा है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। अब जरा देखो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है ना। किसी किसी कंपाउंड में क्या होता है, उसके पास पोलर बॉन्ड होता है, बट मॉलिक्यूल्स ओवरऑल क्या हो जाता है, नॉन पोलर इन नेचर हो जाता है। जैसे देखो अगर मैंने CO2 का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो CO2 में देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, बोलो तो इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा, हाँ या ना। और इसका देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों इक्वल बॉन्ड है, दोनों CO बॉन्ड है। ठीक है, तो आइडेंटिकल हो गया ना। तो जितना पोलरिटी इस बॉन्ड की होगी उतना ही पोलरिटी इस बॉन्ड की होगी। लेकिन देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या अपोजिट है ना, बोलो। और मैंने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। मतलब ये बोलोगे बॉन्ड मोमेंट ऑफ दिस CO बॉन्ड इज कैंसल्ड बाय बॉन्ड मोमेंट ऑफ दिस CO बॉन्ड। सो ओवरऑल म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर।
बात समझ में आ रही ना। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं बेटा, देखो इसका शेप कैसा लीनियर है ना, बोलो। तो जिसका भी अगर शेप तुम्हारा क्या होगा, शेप अगर लीनियर होगा, शेप क्या हो जाएगा, लीनियर, तो वैसे केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे मैंने अभी CO2 का दिखा दिया, ठीक है। अगर मान लो कि हमने BeF2 का एग्जांपल ले लिया, BeF2, तो देखो ऐसे लिखोगे ना, बेरिलियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, तो इसका जो डायरेक्शन जाएगा डायपोल मोमेंट का ये जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन जाएगा डायपोल मोमेंट का ये जाएगा, और दोनों एक दूसरे से जस्ट 180 डिग्री पे लाई कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बिकॉज ये भी BeF बॉन्ड है, ये भी BeF बॉन्ड है, पोलैरिटी दोनों के केस में सेम है। तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे अगेन 0 हो जाएगा, और कैसा नेचर का हो जाएगा, नॉन पोलर नेचर का हो जाएगा। इसी तरीके से तुम HgCl2 ले लेते हो, बात समझ में आ रहा है ना, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, वही 0। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, Hg आएगा, दिस इज Cl, दिस इज Cl, म्यू की वैल्यू क्या होगी, अब तो पकड़ लिया होगा ना 0। जैसे मान लो कि मैंने ये ले लिया, इथाइन ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलो sp कार्बन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगा, अगेन यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा, दोनों कैंसल आउट करेगा, म्यू इक्वल टू 0। तो जिस मॉलिक्यूल्स का शेप लीनियर होगा उसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, और वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर नेचर का होगा, है ना। मॉलिक्यूल्स में पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर नेचर का होगा। क्या स्टोरी समझ में आ रही है, अपने समझ में आ रही स्टोरी समझ में आ रही है बच्चे। अगर अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब जरा देखो, मॉलिक्यूल से भी ट्राइगोनल प्लैनर शेप होता है, ट्राइगोनल प्लैनर शेप हो उसकी, ठीक है। तो अगेन इस केस में म्यू इक्वल टू 0 हो जाता है ना। लुक एट दिस एग्जांपल, BF3 का अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन हो गया और ये फ्लोरीन है, ठीक है बच्चे। अब जरा देखो, इस केस में जो डायपोल मोमेंट का जो इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस से क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा, तो इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, और यहां पे इसका डायरेक्शन ये होगा। इन दोनों को देखो, ये देखो, इसका जो रिजल्टेंट होगा ना कुछ ऐसा आएगा, है ना। इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट है ना, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों, इसका जो मतलब ये जो BF बॉन्ड का, ये जो 2 BF बॉन्ड है, इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऐसे आ रहा है, और ये कैंसिल किससे हो जा रहा है, थर्ड वाले से, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है, तो म्यू की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बनाओगे, जिसका भी प्लैनर शेप होगा, ट्राइगोनल प्लैनर शेप वाले की डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा, तो नॉन पोलर नेचर का हो जाएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल जैसे देखो, BCl3 में ले लिया, BH3 ले लिया, इन सब का क्या होता है, ट्राइगोनल प्लैनर शेप होता है, तो नेट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे अगर तुम वाटर की बात करते हो ना, वाटर की, तो देखो यहाँ पे कैसा होता है, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इस केस में अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू देखो, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, यस और नो, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा, और लोन पेयर का डायरेक्शन यहाँ पे, तो देखो सबका डायरेक्शन एक ही साइड है, तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, इस डायरेक्शन से होगा, मतलब H2O मॉलिक्यूल्स, है ना। कैसा नेचर का होगा बताओ, पोलर इन नेचर का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो, आ रही है ना। अब जरा देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, टेट्राहेड्रल वाले की, टेट्राहेड्रल, और अगर वो सिमेट्रिकल है, यू नो, कि सारे उसमें अगर आइडेंटिकल बॉन्ड हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे देखो, बेस्ट एग्जांपल्स में लेता हूं इसका CCl4 का, ये क्लोरीन है, 4 क्लोरीन यहाँ पे ऐसे अटैच टेट्राहेड्रली अरेंज होगा लाइक दिस, देखो ये। अब बच्चे यहाँ पे देखो, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, बोलो, यस ये होगा ना। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये बॉन्ड मोमेंट और ये बॉन्ड मोमेंट देखो एक दूसरे का अपोजिट है, इसका ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन से, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और ये एक दूसरे का कैंसिल करेगा, तो म्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और बोलोगे क्या, पोलर, ठीक है। तो आइडेंटिकल मैंने यहाँ पे लिखा, सिमेट्रिकल का मतलब क्या, आइडेंटिकल बॉन्ड होना चाहिए, यू नो, आइडेंटिकल बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ रही ना, आइडेंटिकल बॉन्ड का मतलब क्या, देखो सारे CCl बॉन्ड है,
कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो सबकी जो मैग्नीट्यूड सेम होगी, बट डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन अपोजिट, इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप थोड़ा सा लिखने का कष्ट करेंगे, इसको जल्दी से इसको कॉपी करने का कष्ट करेंगे। टेंशन तो नहीं हो रही ना, टेंशन हो रही मेरे बच्चे, देसी स्टाइल में गन्ने का जूस मारो ना यार, रेड बुल नहीं, बाइकॉट चल रहा है अभी इंडिया में, ठीक है, इसलिए अपन भी क्या आ गया, देसी गन्ने का जूस, ठीक है, राइट, उसी से काम चलाएंगे अपना, बढ़िया है ना, देसी है, एनर्जी भी आएगा, फटाफट आएगा, राइट। मैं टेट्राहेड्रल वाले की बात करता, सिमेट्रिकल बात कर रहा था, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे ले लूं क्या, CHCl3 का एग्जांपल लेना पसंद करूंगा मैं, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और क्या है, 3 क्लोरीन है, मान लो कि ऐसा ऐसा होगा, मान लो कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया, ये ऐसा ऐसा, तो इसका ये हो गया, इसका ये है, ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शंस में। अब जरा देखो, इसका डायरेक्शंस ये है, ठीक है, और इसका भी डायरेक्शंस ये है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या पे देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, बोलो क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि सारे बॉन्ड यहाँ पे इक्वल नहीं था। अगर यहाँ पे भी मैं क्लोरीन लगा देता, ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता ना, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता, बट इस केस में देखो ये आइडेंटिकल नहीं है, तो म्यू क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो याद रखोगे कि ट्राइगोनल प्लानर हो, शेप लीनियर शेप हो, नहीं तो फिर क्या, कैसा शेप हो, टेट्राहेड्रल, आइडेंटिकल हो, सिमेट्रिकल, सारे बॉन्ड सेम होगा, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है। और जिसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू बच्चे 0 हो जाएगा, उसका वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं इसमें NH3 और NF3 का, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे यूज क्या करना बच्चे, हेलो अल्केन में पढ़ाना है डायपोल मोमेंट रे। मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं, बेसिक्स, जिन बच्चों का डायपोल मोमेंट अच्छे से क्लियर नहीं है, वो डायरेक्ट में बता दूं तो समझ में नहीं आया यार, और वीडियो देखकर अगर बच्चों को समझ में ना हो तो इतनी गर्मी में वीडियो बनाना क्या है, बेकार है ना, बोलो बेकार है ना बनाना, कोई फायदे नहीं बनाने का। जरा देखो मैं इसमें अगर मैं यूज करवा दिया HH, ये देखो ये है, और यहाँ पे NF3, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये भी आता है, ठीक है ना, ये भी देखो आता है। पूछता किसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मुझे वो नहीं पता करना, रट्टे नहीं मारना, जिंदगी क्या हो जाएगी, झंड हो जाएगी, तबाह हो जाएगी जिंदगी, ठीक है। रट्टे नहीं मारना, मुझे कंपेयर करना है किसकी कम और किसकी ज्यादा। NH3 की बात करूं, देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बोलो यहां पे पोलरिटी ज्यादा है, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, खतरनाक होता है ये, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसमें जरा देखो बॉन्ड मूवमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इसका देखो ये ऐसे खींचेगा, ये डायरेक्शन होगा, इसका ये ऐसे होगा, और लोन पेयर का जो डायरेक्शन है वो लोन पेयर का डायरेक्शन ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है। और इस वाले केस में देखो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बोलो यस, तो ये ऐसे डायरेक्शन हो गया, ठीक है, इसका ऐसे डायरेक्शन हो गया, और यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन हो गया, और लोन पेयर का भी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो देखो बच्चे इस केस में क्या हो रहा है बताओ, अमोनिया वाले केस में सारे जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू अप हो रहा है, यूं देखो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बट यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे कैसे एक डायपोल मोमेंट ऐसे हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो जो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन होता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बट स्टिल अमोनिया की जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहां पे बताओ किसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी, इस केस में अमोनिया का डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाता है। दिख रहा है ना, दिख रहा था। ये थोड़ा सा बेसिक था, जिन बच्चों को आता है 10 मिनट वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हेलो अल्केन में मुझे देखना है क्या, डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल मोमेंट क्लियर है ना, तो फिर हेलो अल्केन हो या हेलो एरिन हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है यार, फटाफट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हेलो अल्केन में मैं सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे हमने लिखा CH3Cl, CH3F, देन CH3Cl, ओके, देन हमने लिया CH3Br, एंड देन ले लिया हमने CH3I ले लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ओके। अब जरा देखो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस और नो, यस,
ठीक है। तो जब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो Q की वैल्यू इसमें क्या होगा, सुपीरियर होगा, सबसे ज्यादा होगा, बोलो। और आयोडीन यहाँ पे सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस केस में Q की वैल्यू क्या होगी बताओ, इसमें Q की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, बोलो हाँ या ना। और अगर D की बात करोगे तो आयोडीन की साइज इतना बड़ा होता है, बोलो। और जब आयोडीन की साइज बड़ी है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा, बोलो। तो D इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पे Q क्या था, बोलो, यहाँ पे Q मैक्स है, Q मैक्स, बट D इज वेरी लो, D मिनिमम, बिकॉज फ्लोरीन की इतू सा साइज होता है, छोटा सा साइज होता है, बोलो, स्मॉल साइज होता है। लेकिन डायपोल मोमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे Q मैक्सिमम तो यहाँ पे D मैक्सिमम, बट डायपोल मोमेंट ओवरऑल द प्रोडक्ट ऑफ Q एंड D, यस और नो। Q एंड D की वैल्यू जिसकी आएगी, बहुत तुम्हारा Q बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर D बहुत छोटा है तो मुझे क्या चाहिए, कंबाइंड इफेक्ट चाहिए, Q एंड D निकालोगे तो Q एंड D का प्रोडक्ट जिसका सबसे ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, उसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी नहीं होगी, बोलो, सबसे ज्यादा होएगी नहीं होएगी, होएगी ना। अब जरा देखो यहाँ पे Q मैक्सिमम, यहाँ पे Q मिनिमम, बट ओवरऑल अगर CH3Cl में देखोगे ना, यहाँ पे देखो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन से कम होता है, बात समझ में आ रही है, चार्ज कम हो गया, लेकिन साइज इससे क्या होती है, बड़ी होती है। अब यहाँ पे क्या, Q बहुत ही मिनिमम है, तो प्रोडक्ट अगर निकालोगे एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन करोगे, Q एंड D का प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है किसमें, CH3Cl में। सो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर यू हैव टू नो, CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3, मतलब यहाँ पे क्या किया होगा, Q एंड D का जो प्रोडक्ट आया सबसे ज्यादा किसमें आ गया, मैक्सिमम। जैसे मान ले बच्चा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे CH3 है, CH3Cl मान लो यहाँ पे Q 5 है, ओके, और यहाँ पे डेंसिटी मान लो 2 एंगस्ट्रॉम है, दोनों का प्रोडक्ट करके 5। अब मान लो चार्ज यहाँ पे कम है, Q यहाँ पे कम है, 4 है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी साइज है मान लो 4 एंगस्ट्रॉम है, दोनों का प्रोडक्ट आ गया 16। तो देखो Q एंड D की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, तुम्हारा चार्ज ज्यादा है, रहना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे क्या नहीं, Q एंड D, तो Q एंड D जिसका सबसे ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट की वैल्यू उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में किसका आता है, CH3Cl, देन CH3F, फिर आता है किसका, CH3Br, एंड देन आता है CH3I का। इस ऑर्डर को आप दिमाग में अच्छे से सेट करके रखोगे, ओके, बिल्कुल सेट करके रखोगे बच्चे। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना, ना समझ में आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंडों के बीच में क्या करना यार, फ्रेंडों में शेयर कर देना ना, क्या जा रहा है, ठीक है, बता दो ना। दूसरा एग्जांपल देखता हूं, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा ना। हमने क्या किया, ओवरऑल Q इंटू D का प्रोडक्ट निकाला जो कि CH3Cl वाले में मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया, CH3Cl ले लिया, ठीक है। दूसरा एक मैंने ले लिया यहाँ पे CH2Cl2 ले लिया, फिर हमने ले लिया CHCl3 एंड लास्ट में ले लिया CCl4। तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होता है, इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। CH3Cl को जरा देखो, CH3Cl को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये मेरा कार्बन है, 3 बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इज हियर, ठीक है, और 1 Cl है, ओके। अब देखो CH2Cl2 में अगर देखोगे तो ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड दिस इज Cl, 2 Cl है। CHCl3 में आप देखोगे तो ये कार्बन है, हाइड्रोजन, Cl, ये भी Cl है और ये भी Cl है, और CCl4 तो बच्चे अभी भी मैंने डिस्कस किया है, Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया और Cl हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट देखना आना चाहिए, सीखो, कोशिश करो। यहाँ पे बच्चे देखो, कार्बन क्लोरीन है ना, इसका डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन से होगा, कोई प्रॉब्लम क्या, इस डायरेक्शन में होगा, बोलो। यहाँ पे देखो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, तो इसका भी ये डायरेक्शन होगा, इसका ये डायरेक्शन होगा और इसका ये डायरेक्शन होगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है बताओ, सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, सारे अप जा रहा है ना, ये सारे अप जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है बताओ, ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा ना, बोलो, ऐसे जा रहा है, बोलो, अप जा रहा है ना। इस वाले में जरा देखो, क्लोरीन का ये डायरेक्शन है, इस क्लोरीन का इस डायरेक्शन होगा, यहाँ पे सॉरी ऑल्सो इस डायरेक्शन में है, और ये भी इस डायरेक्शन में। इसका रिजल्टेंट इसमें है और इसका भी रिजल्टेंट इसमें है, ठीक है। यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी भी क्या होगी, कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, म्यू कैन नॉट बी 0, बट CH3Cl का इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका नेट डायपोल सारे एक ही डायरेक्शन में, इनमें मैंने रिजल्टेंट निकाला हुआ है। बात समझ में आ रही है। आप जरा इसमें देख लो,
ठीक है, इसका देखो ऐसे जा रहा है, इसका देखो ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें जरा देखो ऐसे जा रहा है और क्लोरीन वाला में ऐसे जा रहा है, क्लोरीन वाले और हाइड्रोजन वाले में। अब ये दोनों देखो, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में ना था ना, और ये देखो अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे जा रहे हैं, कैसे आ रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। बात समझ में आ रही ना। तो इसका देखो बॉन्ड मोमेंट ज्यादा होगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यस और नो, ठीक है। इसकी बॉन्ड मोमेंट कम होगी, इसकी बॉन्ड मोमेंट ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा बताओ, इसका जो बॉन्ड मोमेंट है कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, बोलो, और कुछ कैंसिल होकर करके जो नेट डायरेक्शन आएगा वो कैसा आएगा बच्चा बताओ, ऐसा आएगा ना। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, इसका जो डायपोल मोमेंट हो रहा है समवट यहाँ पे कुछ क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। अरे बढ़िया से समझ लो, कोई परेशानी तो नहीं है इधर, तो आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका 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 रिजल्टेंट ऐसे आ गया। इन दोनों में जरा देखो, कार्बन क्लोरीन है इस डायरेक्शन में जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन है इस डायरेक्शन, मतलब एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो कैंसिल करेगा। पूरा का पूरा कैंसिल कब हो जाता, जब ये CCl था ये भी CCl था, मतलब दोनों इक्वल हो जाता, तभी कैंसिल आउट होता। बट यहाँ पे CH बॉन्ड है, तो CH बॉन्ड में देखोगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना बच्चे, बोलो, तो इसका जो बॉन्ड मोमेंट इससे कम होगी, ठीक है, तो पूरा का पूरा कैंसिल नहीं करेगा, कुछ पार्ट कैंसिल कर देगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन क्या इधर ही रहेगा ना, क्योंकि इसका बॉन्ड मोमेंट ज्यादा है, तो ओवरऑल डायरेक्शन तो ऐसे रहेगा ना, ऐसे इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, बोलो। अब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कुछ पार्ट वो क्या कैंसिल कर देगा, बट स्टिल म्यू कैन नॉट बी जीरो, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू हो है, और इस केस में तो देखो एकदम क्या था, कैंसिल आउट हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, तो इस केस में म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये ऑर्डर होता है, तुमको थोड़ा सा दिमाग रख लेना, दिमाग में रखना है इसको। दिस इज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट CH3Cl। ओके, कॉपी कीजिए, समझ में आ रहा है, टेंशन तो नहीं पाल रहे हो ना, नहीं पाल रहे हो, एनर्जी लो ना, गन्ने का जूस। और लिखिए संजोग रब ने, नेक्स्ट मूव करते, कौन सा कंपाउंड भूल गया यार, याद तो करने दो, भूल गया कौन सा कंपाउंड था, कुछ तो ले लेते ना, बहुत सारे कंपाउंड की कमी है क्या, अरे कंपाउंड की कमी है नहीं, बिल्कुल, जरा देखो, टेंशन मत पाल लो। क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, ठीक है जी, और एक हमने ले लिया क्या, दिस इज chlorobenzene and this is cyclohexyl chloride। यू नो, कंपेयर करना है किसकी ज्यादा किसकी कम, टेंशन तो नहीं पालोगे ना, पूछेगा दोनों में किसकी डायपोल मोमेंट है तो कर लोगे ना। जरा देखो हम लोग डिस्कस कर लेते, क्या निकालना है, QND चेक कर लेना, किसमें ज्यादा किसमें कम। आप जरा देखो यहाँ पे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp3 एंड sp2। ओके, sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। किस किस को मालूम, जरा हाथ खड़ा करना, तो अरे हाथ खड़ा करो, किस किस को आता है, sp3 sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 ड्यू टू ग्रेटर s कैरेक्टर, पढ़ा होगा, यस आता होगा सबको, ठीक है ना। अब जरा देखो, वैसे भी अगर देखोगे तो बेंजीन जो होता है ना, ये ग्रुप, ये जो बेंजीन ग्रुप हो गया, ये -I इफेक्ट शो करेगा। कैसा इफेक्ट शो करेगा, -I, और -I का काम क्या होता है, खींचना या देना, खिच्चू होता है, खिच्चू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचू होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से ये क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बोलो, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बोलो, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। ओवरऑल बताओ इसके ऊपर, मतलब क्लोरीन को जितना खींचना चाहिए उतना नहीं खींच पाएगा, क्योंकि बेंजीन भी क्या कर रहा है, खींच रहा है। बोलो, समझ में बात आ रही है ना। तो यहां पे जितना चार्ज डेवलप होना चाहिए माइनस और इसके ऊपर प्लस, उतना नहीं हो पाएगा। क्लियर है।
अगर ये कार्बन sp2 कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता तब क्या होता, क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन खींचता, तब इसके ऊपर ज्यादा माइनस चार्ज आता, यहाँ पे क्या होता, ज्यादा प्लस चार्ज आता। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए Q की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बोलो, कम हो जाएगी। ठीक है, जरा देखो, sp3 कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा ना, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा होगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे Q क्या हो रहा है, इसके अपेक्षा Q इस वाले केस में ज्यादा होगा। क्लियर। दूसरी बात देखो, यहाँ पे इस क्लोरीन के पास क्या होता है, इस क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, और ये हैलोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रेजोनेंस करेगा, और जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आएगा जी, देखो यही है ना, ये जो बेंजीन है, ये जो क्लोरीन है यहाँ पे, वो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी होगी, सिंगल बॉन्ड की होती है डबल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती ना, बोलो, डबल बॉन्ड छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है। तो देखो जी यहाँ पे डी भी क्या हो गया बच्चे, डी भी घट गया, और यहाँ पे क्या डी भी ज्यादा हो रहा है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू इसकी ज्यादा हो जाएगी। बोलो कोई परेशानी नहीं है क्या, अरे कोई परेशानी नहीं है कि, बोलो नहीं ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसकी 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 डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। अगेन मैं एक और कंपाउंड ले लूं, यहाँ पे मैं पूछ दिया, बताओ बच्चे कि क्लोरोबेंजीन और CH3Cl में किसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, तो बात बोलोगे वही बात है ना। देखो यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे sp2 कार्बन है बच्चे, यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो जहां पे भी sp2 कार्बन हो गया इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, और यहाँ पे जो प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होगा कम, मतलब कह सकते हो इस केस में पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी लेस होती है इसमें, पोलैरिटी यहाँ पे क्या होगा, लेस, और इस केस में पोलैरिटी मतलब प्लस और माइनस जो चार्ज डेवलप होगा वो पोलैरिटी यहाँ पे पोलैरिटी मोर हो जाएगा। पोलैरिटी मोर मतलब यहाँ पे Q क्या हो रहा है बताओ, घट रहा है, और Q यहाँ पे बढ़ रहा है। अगेन देखो बच्चे, मेरे बच्चे रेजोनेंस हो रही है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो D भी छोटी हो जाएगी और यहाँ पे D भी बड़ी हो जाएगी, तो अगेन बोलोगे CH3Cl की डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। और अगर तुमसे पूछता बता, यहाँ पे भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, दोनों में ज्यादा पोलर कौन, पोलर कौन, हेलो कौन, पोलर कौन, हेलो कौन, पोलर कौन, CH3Cl। CH3Cl इज मोर पोलर बिकॉज इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है। क्लियर है, ओके, मिटा दूं इसको, आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं, दूसरा एग्जांपल्स, हेलो कौन, पोलर कौन, डायपोल मोमेंट पे यही हो रहा ना, कौन पोलर कौन नॉन पोलर, 500 मिनट में आ रही है। जरा देखो मैंने यहां पे ले लिया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विनाइल क्लोराइड ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया, विनाइल क्लोराइड ले लिया, और यहाँ पे एक मैं ले लूं, क्या ले लूं, इथाइल क्लोराइड CH2Cl ले लिया, है ना। बोलो ज्यादा पोलर कौन, है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल मोमेंट चेक कर लेंगे। जरा देखो अगेन दिस कार्बन इज sp2, सेम, बोलो सेम रीजन हो जाएगा ना। ये देखो अगेन sp3 है, बोलो यहाँ पे क्या जो हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे, बट कार्बन, ये कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी खींचेगा, मतलब क्लोरीन को उतना इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देगा। सो इसमें माइनस जो चार्ज डेवलप होगा वो थोड़ा ज्यादा नहीं होगा, कम होगा डेवलप। इसमें क्या होगा, माइनस ज्यादा डेवलप करेगा, मतलब अगेन देखो Q यहाँ पे ज्यादा है और Q यहाँ पे कम है। और अगेन देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, बोलो ये रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करके कैसा बनाएगा बताओ, कैसा बनाएगा, ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, मतलब D भी इसमें छोटू, बोलो, और D इसमें बड़ू। ठीक है, तो किसकी ज्यादा डायपोल मोमेंट होगी, इसकी होगी नहीं होगी, बोलो। विनाइल क्लोराइड और एल्काइल क्लोराइड में अगर देखोगे तो किसकी ज्यादा हो जाएगी, एल्काइल वाले की डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, बोलो। ओके मेरे बच्चे, दिस वन Cl, क्लोरोबेंजीन एंड फिनॉल, who will be more polar, right, means डायपोल मोमेंट की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, बताना जरा। यहाँ पे ऑफ कोर्स बोलेंगे इसकी ज्यादा होगी, बिकॉज क्लोरीन सब है, ये भी sp2 ये भी sp2, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस देखना Cl एंड ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस क्लोरीन कार्बन। ठीक है, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी,
ज्यादा होगी, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू बोलो ज्यादा होगी। क्लियर है ना? बोलो अगर मैं फिनॉल बहुत भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आई होप कि एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, हीरो तक बनाऊंगा, हीरो, ठीक है ना, जीरो टू हीरो स्टार, ओके, रॉक स्टार बनोगे। यहाँ पे जरा देखो फिनॉल है ना, अगेन देखो किसकी पोलरिटी, पोलर कौन, अरे पोलर कौन पोलर कौन, तू पोलर, मैं पोलर, कौन पोलर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ज्यादा पोलर कौन, डायपोल मोमेंट चेक कर लो, बताओ। यहाँ पे कार्बन फिर अगेन वही आ गया ना, sp3, यहाँ पे देखो sp2, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलरिटी ज्यादा होगी ना, मतलब Q यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे Q की वैल्यू कम, D यहाँ पे अगेन कम, बिकॉज रेजोनेंस, देखो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर रखता है, ऑक्सीजन लोन पेयर रखता है तो रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगी तो D भी यहाँ पे ज्यादा होगा, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, जल्दी से कॉपी कीजिए। Yes, I'm alcoholic. मिटाऊं? चलिए जरा मैं दूसरा देख लूं। देखो सिस ट्रांस की थोड़ा सा बात कर लो, मैं यहाँ पे सिस ट्रांस की बात कर लूं, ओके, सिस ट्रांस की अगर बात करोगे आप तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सिस, और ये हो गया ट्रांस, क्या हो गया, ट्रांस, राइट। चेक कर लो डायपोल मोमेंट, बोलो दिस कार्बन sp2 कार्बन और ये sp3 कार्बन, sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, तो डायरेक्शंस ऑफ डायपोल मोमेंट बच्चे ये होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शंस ये होगा, ये डायरेक्शंस ये होगा, और ये डायरेक्शंस इसका ये हो जाएगा। समझ में आ रही, बोलो, अरे समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, म्यू कैन नॉट बी जीरो, है ना। ओवरऑल जो इसका डायपोल, जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये आएगा, क्लियर है। और इस वाले केस में देखो ये जा रहा है ऐसे और ये जा रहा है ऐसे, देखो अपोजिट डायरेक्शन है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जा रहा है ऐसे और ये अगेन जा रहा है ऐसे, देखो ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, म्यू इज इक्वल टू जीरो, ये था तुम्हारा क्या, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जनरली हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि द डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म की डायपोल मोमेंट जीरो होती है, बट ऑलवेज होता है, वी कांट से, ऐसा मैं नहीं कह सकता। बात समझ में आ रही ना, ट्रांस का हमेशा जीरो होता है, वो कब जीरो होगा, डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूएंट, कि मान लो यहाँ पे एक CH3 है, मान लो यहाँ पे CH3 की जगह मैं C2H5 कर दूं, ठीक है, तो एग्जैक्ट बॉन्ड मोमेंट सेम नहीं होगा ना, जो कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट करने के लिए ये भी CCH3 ये भी CH3 दोनों सेम था, तभी तो एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा ना। समझ में आ रही ना। देखो इस एग्जांपल्स को, अगर मान लो यहाँ पे इस केस को मैं कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ पे लिखा C2H5, ठीक है, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, ये भी ट्रांसफॉर्म है, किसके रेस्पेक्ट में जी, किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन अपोजिट साइड है ना, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी ट्रांसफॉर्म है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी बोलोगे ट्रांसफॉर्म है। तो अगेन देखो इसका डायरेक्शन ये जा रहा है और इसका भी डायरेक्शन ये जा रहा है, बट दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज नॉट आइडेंटिकल, सो एग्जैक्ट कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ कैंसिल करेगा ना, कैंसिल करेगा तो कुछ ना कुछ वहां पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, सो जीरो, है ना। तो अगर तुम ऐसा सोचते हो कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट ऑलवेज ही जीरो होता है तो गलत सोचते हो, ठीक है। थोड़ा अपना कंसेप्शन क्या करो, चेंज कर लो कि ट्रांस का ऑलवेज जीरो नहीं होता है। मैं एक और एग्जांपल्स दिखा रहा हूं यहाँ पे, ट्रांस का मैं एक और भी एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, जरा देखो यहाँ पे हमने ले लिया C डबल बॉन्ड C ले लिया, ठीक है जी, और यहां पे मान लो कि हमने यहां पे लिया क्या, CH3, ठीक है, और यहां पे हमने क्या ले लिया, H, यहां पे भी मान लो Cl और यहां पे ले लिया H, ठीक है, ये सिस फॉर्म है, तो सिस का कुछ ना कुछ तो होएगा ही होएगा। जरा देखो इसका ये डायरेक्शन है, इसका ये डायरेक्शन है, इसका ये डायरेक्शन है, इसका ये डायरेक्शन है ना, ओवरऑल क्या ये डायरेक्शन होगा इसका नेट डायपोल मोमेंट, म्यू कैन नॉट बी जीरो। लेकिन अगर इसी का ट्रांसफॉर्म भी अगर मैं बना दूं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बच्चे, तो ये CH3 है, ये H है, यहाँ पे Cl हो गया और यहाँ पे H है, देखो इसका डायरेक्शन तो ये है ना, बोलो, और इसका भी डायरेक्शन ये, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका डायरेक्शन ये और इसका डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा ना,
तो यहाँ पे वी कांट से म्यू कैन नॉट बी जीरो, म्यू कैन नॉट बी जीरो, मतलब ट्रांसफॉर्म का भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। तो बिल्कुल अपग्रेड हो जाओ कि ट्रांसफॉर्म का ऑलवेज डायपोल मोमेंट सेम होता है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर सेम ग्रुप होगा तो जीरो हो जाएगा, बट अगर डिफरेंट ग्रुप है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो डायपोल मोमेंट किसी भी कंडीशन में क्या हो जाएगा बोलो, उसमें तुम नहीं करोगे। ठीक है, जरा कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक्स है, थोड़ा टाइम लगेगा ना। ठीक है बच्चे, अगर तुम लोग ये सोचते हो कि हम ट्रिक कर लें, ठीक है, ट्रिकी होने के लिए क्या हो, देखो बहुत सारा होता है ना, ट्रिक फॉर दिस, ट्रिक फॉर दिस। अब ट्रिकी तुम कब होगे पता है, जब पूरी कॉन्सेप्ट, और बच्चा कोई ट्रिक पढ़ के कोई जेई मेन जेई और नीट का क्रैक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता क्रैक। अगर मान लो ट्रिक से ही काम हो जाता तो फिर लोग इंस्टीट्यूट में जाकर 6-6 घंटे 8-8 घंटे की क्लास क्यों पढ़ता, लोग 5 मिनट डेली केमिस्ट्री 5 मिनट पढ़ लेता, काम चल जाता ना उसका। बट ऐसा नहीं होता, वो तुम खुद ट्रिकी हो जाओगे अगर पूरी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो, है ना। सो स्टार्टिंग इनिशियली गो फॉर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कभी आप ये मत देखो कि यार 1 घंटे का लेक्चर है, जब तक 1 घंटे का लेक्चर देखोगे नहीं यार, कंटेंट कहां से मिलेगा। 5 मिनट का मैं वीडियो, सपोज करो मैं 5 मिनट का डायपोल मोमेंट पे वीडियो बना देता, कितना कंपाउंड ले लेता, 2 या 3, ठीक है, फंस जाओगे ना। फिर पता चला सर्च मार रहे हैं, अरे यार डायपोल मोमेंट कहीं और मिल जाता, डायपोल मोमेंट कहीं और मिल जाता, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम टेकन होगा, 1 घंटे का वीडियो यार क्लासरूम में भी जाके पढ़ते हो ना। और मैं पहले ही बोला था कि मैं कोई ऑनलाइन के जैसा मेरा पढ़ाने कोई पर्पस नहीं है, हर एक चीज मैं डिस्कस करूं, और ऑलमोस्ट वीडियो 50 मिनट का होता है उससे प्लस ही जाएगा। बात समझ में आ रही ना। बट आई होप कि अगर जितना मैं करवा दिया, परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मैं तो कह नहीं सकता कि मैं परफेक्ट, ठीक है, बट हमारी कोशिश होगी कि तुम्हारा 90% से अबव डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। यहां पे ये मेरा क्या है, इंटेंशन है, ऐसा मैं सोच करके आता हूं। अब कितना कर पाता हूं आई डोंट नो। ओके, सो देखो आगे हम लोग और करते हैं इसको, आगे कुछ और एग्जांपल्स लेता है। सिस और ट्रांस वाले बच्चे समझ में आ गए ना। अब जरा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। आप जरा देखो, ये क्वेश्चंस बहुत आता है, बहुत आता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। एक हमने ले लिया Cl, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, this is meta dichlorobenzene, this is para dichlorobenzene, ओके। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिख दूं क्या, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिख देता हूं यार तुम्हारे लिए कुछ भी। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ओके। अब यहां पे जरा देखो, यहां पे जो थीटा होता है ना, थीटा देखो कितना है, 60 डिग्री दिख रहा होगा सबको। यहां पे थीटा कितना होता है बताओ, 120 डिग्री होता है, और यहां पे थीटा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब जरा देखो, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो हमें क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट डायपोल निकालना है ना। इसका देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, ये जाएगा, इसका डायरेक्शन से हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, 2 μ1 μ2 cos थीटा। अब जरा देखो बच्चे, सोचोगे यार ये मैथ्स वाला आ गया, ऑर्गेनिक में भी कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, टेंशन ना लो। अब यहां पे देखो, तुमको क्या देखना है कि अगर मान लो कि थीटा यहां पे इंक्रीज होगी, थीटा कॉस थीटा अगर बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। बस यही तुमको दिमाग में सेट रखना है, क्या कि थीटा इंक्रीजेस म्यू डिक्रीजेस। चेक कर लेंगे ना किसके थीटा ज्यादा, बोलो थीटा बढ़ रही क्या, थीटा, अरे थीटा बढ़ रही है ना 180 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, तो डायपोल मोमेंट तो आइडिया लग ही गया होगा किसका होगा बोलो। तो ऑलवेज यहाँ पे डाइक्लोरोबेंजीन या डायरोबेंजीन में जो ऑर्डर होगा, ऑर्थो का होगा, देन मेटा का होगा, देन पैरा का होगा। दिमाग में सेट रखोगे, क्या चेक कर लोगे, एंगल चेक कर लोगे। अगर एंगल बढ़ रहा होगा, एंगल बढ़ रहा होगा तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
क्लियर है ना, और वो कहां से आया, यहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये सब भूल जाओ ना, इनको गोली मारो ना, क्या याद रखोगे, थीटा बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू घट जाएगी, बट यही चेक करना ना, जल्दी से कर लो इसको, मैं मिटाने की कोशिश करता हूं। देखो दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूं, लॉजिक कॉन्सेप्ट देखो, सीएल राइट, हमने यहां पे लिखा CH3 हियर, हमने लिया क्या OH, नाइट्रोफिनॉल वाली बात कर रहा हूं, है ना, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब बताओ किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी, अभी बताया ना, सारे देखो ऑर्थो पोजीशन पे ही है, मैंने क्या बोला था, एंगल चेक करना ना, ठीक है, उसी बेस पे करोगे कि थीटा अगर बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसी को फॉलो करना है ना। अब जरा देखो कैसे चेक करोगे इसमें, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे देखो लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगी ये बताओ, रिपल्सन, अरे बोलो ना रिपल्सन है, दो के बीच में रिपल्सन हो रही है, दो के बीच में ये क्या हो रहा है, ये ऐसे था, लड़ाइयां हो गई इनके बीच, रिपल्सन, तो रिपल्सन होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा ना, और जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो एंग पहले ऐसे था ना 60 डिग्री, थोड़ा रिपल्सन हो जाएगा, एंगल बढ़ेगा, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा बताओ, यहाँ पे थीटा देखो इस केस में बढ़ रहा है, इस केस में देखो H बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे क्या लग रहा है बताओ, H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग बच्चे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना, जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन मींस के लविंग ईच अदर, राइट, लविंग, यस, लव ईच अदर, जब लव होता है दोनों एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पास आएगा ना, अरे प्यार होता है तो के पास आते हैं, दूर जाते हैं, बोलो ना, पास ही आते हैं ना, तो जब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो पास आएगा ना, बोलो बॉन्ड एंगल क्या घटेगा, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, बोलो थीटा डिक्रीज हो गया तो म्यू क्या हो गया, बढ़ गया, समझ में आ गया ना। यहाँ पे रिपल्सन लेस होगा, यहाँ पे लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, बताओ तो ऑर्डर किसका हो जाएगा, ये इसको अगर मैं मान लू फर्स्ट, इसको मान लू सेकंड, इसको मान लू थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड देन 2 देन 1, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख रहे हो क्या, अरे सीख रहे हो ना, बोलो। हमने यहां पे लिया CH3 Cl हियर, CH3 Cl, CH3 Cl, ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, एंगल कम हो रहा है, तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मिटा दो इसको, मिटा दूं, बोलो यस। अब देखो बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू डाइक्लोरोबेंजीन में, अभी हमने पैरा वाला बोला ना, ठीक है, ये ले लिया हमने, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या कर दो, Br लगा दो, Br कर दो, यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे Cn ले लिया, डाइसाइनो बेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, डाइनाइट्रोबेंजीन, अगर यहाँ पे मैं डाइमिथाइल बेंजीन ले लिया इस तरीके से, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चे, इसका जो डायपोल मोमेंट है एग्जैक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0, ठीक है ना। सब में देखो ये डायरेक्शन ऐसे और ये डायरेक्शन ऐसे कैंसिल कर देगा, ये ऐसे बिल्कुल कैंसिल करेगा, ये ऐसे और ये ऐसे बिल्कुल कैंसिल कर देगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या गया, सब में 0 हो गया। बट देयर इज एक्सेप्शन, और वही पूछेगा, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं वही पूछेगा, और वही ज्यादा पूछता है। वो कंपाउंड क्या है, देखो यहाँ पे है, हमने यहाँ पे लिख लिया, देखो ये OH, एक्सेप्शन OH बेंजीन के ऊपर SH लगा दिया, SH हियर SH, यहां पे क्या लगा दिया, डायएमिनो बेंजीन NH2, ओके, NH2, राइट। यहां पे अगर कोई इसके ऊपर एस्टर का पार्ट लगा दिया, R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया मेरे बच्चे, COOH, और यहाँ पे क्या आ गया, COH, और यहाँ पे क्या आ गया, OR मींस ईथर का पार्ट आ गया, इन सबका जो डायपोल मोमेंट होता है क्या होता है, म्यू कैन नॉट बी 0, लीनियर नॉन लीनियर मोमेंट बोला जाता है इसको, नॉन लीनियर
नॉन लीनियर डायपोल मोमेंट या डायरेक्ट मोमेंट लिख लो, यहां पे कंसीडर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता है तो 90% चांस जो जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं भी उसको लिखता हूं। तो ये क्या समझ में आ रहा है, 4-5 ग्रुप आप याद नहीं कर सकते हो, क्या बोलो, OH, SH, NH2 एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड और एथर, इस केस में होगा तो ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाउंड है ना, बिकॉज जितने भी सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है केमिस्ट्री का वो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, पर्सनल कुछ नहीं होता। पहले हमने इनका एक्सपेरिमेंट, इनका जो डायपोल मोमेंट एग्जैक्ट 0 आता है, मतलब एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, बट इसका जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आता, मतलब इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो एग्जैक्ट इससे कैंसिल आउट नहीं होता। ठीक है ना, कई सारे लॉजिक्स है, नेट पे भी चेक करोगे, अलग अलग थ्योरीज है ना, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। किसी ने ऐसा बोला कि यहाँ पे जो OH होता है ना, यहाँ पे फ्री बॉन्ड के अबाउट क्या होती है, रोटेशन होती है। बात समझ में आ रही ना, रोटेट होता है। जब रोटेट होता है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन एक एक्सिस में नहीं आता, कैंसल आउट करने के लिए बिल्कुल प्रॉपर एक एक्सिस में आना चाहिए, नहीं आता, यहां से घूम जाता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपर कैंसल आउट नहीं कर पाते। इसलिए दिस कंपाउंड हैज सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड म्यू कैन नॉट बी जीरो, म्यू कैन नॉट बी जीरो। बट मुझे क्या करना है, लॉजिक से, कुछ भी लॉजिक हो, एक्सपेरिमेंटली आ रहा है मेरे भाई, 4-5 ही है ना, 4-5 ही है, थोड़ा सा 1-2 बार देखोगे तो दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आई एम डैम श्योर। ओके, जरा कॉपी कीजिए, मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसके ऊपर जो IIT में पूछा है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं वो करवाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा चला जाएगा, मैं क्या करूं। ओके, अब जरा देखो क्वेश्चंस क्या है मेरा यहाँ पे, क्वेश्चंस है, व्हाट इज क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ये है, बताओ, है ना, विच फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड हैज सिग्निफिकेंट म्यू कैन नॉट बी जीरो। ओके, ऑप्शन था आपके लिए हियर Cl, second options OH, SH, third here Cn, and fourth SH and SH। और ये क्वेश्चन था JEE ADV 2014 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शंस क्या था आपका, ए में है ओनली 1, बी बोलो 2 and 4, ठीक है, सी ओनली 4 एंड डी 1 and 3। वीडियो पॉज कर लो, बना लो जरा, देखो बन जाएगा, आराम से बनेगा। जब क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा तो एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये नहीं देखोगे कि लेक्चर कितना लंबा है, समझ में आ रहा है ना यार, 10 मिनट में इसको नहीं पढ़ा सकता। 10 मिनट में अगर मैं डायपोल मोमेंट पढ़ाता, इसका मतलब क्या, मैं ठग लिया तुम लोगों को। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे कर लिया होगा ना। अब जरा देखो अंडरस्टूड है, पीछे वाला लेक्चर अभी जस्ट करा ना, तो यहाँ पे ये और कौन सा हो जाएगा बोलो, ये तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बोलो, 2 and 4। कोई मुश्किल तो क्या, कहीं लग रहा है ये एडवांस का कोई लेवल है, नहीं है ना। अगर आएगा, अगर आता है तुमको तो लगेगा नहीं कुछ इसका लेवल है, फटाफट क्या करोगे, बना लोगे ना। ठीक है, आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और इस पे करवाता हूं, कुछ और भी करवाना पसंद करूंगा मैं, बिल्कुल। क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। देखो यहां पे है, लिख दिया मैंने क्या, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मैं यहां पे लिया Cl, हियर Cl, दूसरा Cl, तीसरा and fourth one
okay, and options is your options is okay 4 equal to 2 greater than 1 greater than 2, B 4 2 greater than 3 greater than 1, C बनाओ, खुद से बनाओ, 1 equal to 2 greater than 3 greater than 4, okay, and D 2 greater than 1 greater than 4 greater than 3, है ना। ये ऑप्शन है, क्या बना लोगे, चेक कर लो, फटाफट बना लो, वीडियो पॉज करो और बना लो। यस, बना लिया होगा। अब मैं क्या डिस्कस कर दूं, ठीक है, जरा देखो, अभी मैंने इसमें जरा देखो बताया, इसमें क्या बताया देखो, इसमें जरा देखो, ये देखो क्या हो गया, ये ऐसे आ रहा है, म्यू 0 कैंसिल आउट हो गया। देखो इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, है ना, करने आना चाहिए मेरे बच्चे। म्यू 0 जब तक नहीं करोगे नहीं आएगा। देखो इसका डायपोलमेंट ये, इसका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे बोलो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। इस केस में देखो इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट बाय दिस, ठीक है, तो नेट डायपोल मोमेंट कैसे आएगा इसमें, और इसमें जरा देखो, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, मतलब सारे का एक ही डायरेक्शन से, नेट डायपोल मोमेंट ऑन द सेम डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ये हाईएस्ट हो जाएगा, इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, यस और नो, हाईएस्ट होगी ना, अरे हाईएस्ट होगी इसकी, ये हाईएस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में जरा देखो 2 and 4 तो सेम हो जाएगा ना, 2 and 4 सेम हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद थर्ड आएगा और 1, तो 1 सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। यस, दिस इज योर ऑप्शन इज बी। कर लिया होगा ना, मुझे पता है पहले तुमने बना लिया होगा, इसको कॉपी कर लो, इसको फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, which has 0 डायपोल मोमेंट, किसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। फर्स्ट हमने लिया यहां पे बेंजीन, दूसरा नैफ्थैलीन, PH THALEN नैफ्थैलीन, तीसरा है पैराडाइक्लोरो बेंजीन, और चौथा है ऑल, है ना। सबका 1 by 1 करके कर लेना। देखो अब यहाँ पे बेंजीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेंजीन होता है बच्चा ये, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, सारे कार्बन sp2 है, सारे कार्बन sp2 है, सारे कार्बन sp2 है, सारे कार्बन sp2, सारे कार्बन sp2, बोलो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आ रहा, प्लैनर मॉलिक्यूल्स है, तो प्लैनर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 होता है। नैफ्थैलीन में भी देखो सेम केसेस आ जाएगी, ऑल द कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, देयर इज नो एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, पोलैरिटी आएगी नहीं। तो अगेन देखो ये प्लैनर और म्यू क्या हो जाएगा, बोलो 0, ये भी प्लैनर है, और पैराडाइक्लोरोबेंजीन को सबको मालूम है, अभी पढ़ा हुआ, इसका तो 0 होता ही होता है, तो म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सारे के सारे बल्ले बल्ले सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा ना, बोलो मिटा दो इसको, गुड। नेक्स्ट देखो यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेट डायपोल मोमेंट क्या 0, किन की डायपोल मोमेंट 0 होगी। फर्स्ट हमने ले लिया CHCl3, दूसरा हमने ले लिया CH2Cl2, तीसरा ले लिया हमने CCl4, और चौथा ले लिया हमने इसकी डाइक्लोरोबेंजीन। कर लोगे ना, बोलो ऑप्शन था ओनली 1, A, B ऑप्शन हो गया 2 and 3, C ऑप्शन है 3 and 4,
ठीक है, और डी ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 3। बोलो, सबको पता होगा ना कौन सा ऑप्शन, अभी सारे पढ़ाया ना मैंने। इस बेस पे अगर देखोगे तो 3 एंड 4 इज द 0 0 0 डायपोल मोमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? कर लोगे ना सारे लोग? किसी को कोई परेशानी नहीं? कर लोगे? ओके, सो गाइस दिस इज डायपोल मोमेंट। पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो बच्चे, आई एम डैम श्योर यू विल बी रॉक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलना, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज उसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।